हमारे आज के गीता मितम के सत्र में। तो हम प्रार्थना के साथ अपनी चर्चा को आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम अपने दूसरे अध्याय की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जो हमने पिछले सत्र में भी करी थी। तो हमने देखा था कि किस प्रकार दूसरे अध्याय के आरंभ में अर्जुन भगवान को और अधिक अपने संशय को व्यक्त करता है और फिर उसके बाद भगवान के शरणागत हो जाता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वां प्रपन्नम। और भगवान के शरणागत होने के बाद आ, वहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि अब मित्रवत चर्चा नहीं होगी। अब यहाँ पर जो चर्चा होगी वो गंभीर आध्यात्मिक चर्चा होगी, क्योंकि अब ये चर्चा एक गुरु और शिष्य के बीच में होने जा रही है। इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी वहाँ पर मेंशन करते हैं। जस्ट एक मिनट। तो और आध्यात्मिक चर्चा आरंभ करते ही अर्जुन सबसे पहले भगवान सबसे पहले अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम जिस चीज के लिए शोक कर रहे थे वो चीज शोक करने के योग्य नहीं है। तुम अपने आप को बहुत बड़ा पंडित बता रहे हो, लेकिन आत्मा के लिए शोक कर रहे हो, शरीर के लिए शोक कर रहे हो, जो कि शरीर शोक करने योग्य वस्तु नहीं है। तो इस प्रकार भगवान थोड़ा अर्जुन को डांटते हैं और फिर उसके बाद में अर्जुन को भगवत गीता की शिक्षा देना आरंभ करते हैं। देखिए, मैंने जैसा पहले भी कहा था कि आध्यात्मिक जीवन का जो आधार है वो आत्मा का ज्ञान है। आध्यात्मिक जीवन वह जीवन है जो कि आत्मा के ज्ञान के आधार पे जिया जाता है। तो सबसे पहले भगवान जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं भगवत गीता में, वो आत्मा का ज्ञान है, क्योंकि ये सबसे मूलभूत है। हम एक और दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको स्मरण होगा कि अर्जुन ने भगवान से 5 प्रश्न पूछे थे, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न था कि मैं कैसे इनकी हत्या कर सकता हूँ, ये तो मेरे सब सगे संबंधी है। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पर बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जिनको तुम हत्या करने में संकोच कर रहे हो, एक्चुअली तुम उनकी हत्या नहीं कर सकते हो, क्योंकि आत्मा की कभी भी हत्या नहीं हो सकती, शरीर की हत्या हो सकती है। तो ये जो आत्मा है, ये तो कभी भी समाप्त नहीं होगी, और इनका शरीर तो नश्वर ही है। तो भगवान अर्जुन का जो पहला आर्ग्यूमेंट था कि करुणा के कारण अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, तो भगवान यहाँ पे उस आर्ग्यूमेंट का उत्तर दे रहे हैं। और क्या बता रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, तुम्हें लगता है कि तुम इनके शरीर के प्रति करुणा का भाव रखते हो, लेकिन वो बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि शरीर का नाश तो निश्चित ही है। अगर सचमुच में हमें करुणा का भाव रखना है, तो हमें आत्मा के प्रति भी करुणा का भाव रखने की आवश्यकता है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो पानी में, ऐसा कोई व्यक्ति समुद्र में गिरा हुआ है और बहुत जोर से बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, और आपको तैरना आता है और आप उसको बचाने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं, और बहुत मेहनत करने के बाद में आप उस व्यक्ति का कोट बचा करके ले आते हैं,
व्यक्ति डूब जाता है, कोट आप बचा के ले और आप सारी दुनिया को दिखा रहे हैं, देखो मैंने बचा लिया, बचा लिया, क्या बचा लिया, कोट बचा लिया। तो उसको बहुत उत्तम नहीं बोला जाएगा, उसको बहुत बुद्धिमानी नहीं बोली जाएगी। किसी डूबते हुए व्यक्ति के कोट को बचाना बुद्धिमानी का काम नहीं है, बचाना है उस व्यक्ति को, बचाना बुद्धिमानी का काम है कि नहीं है? तो इसी प्रकार करुणा, केवल शरीर के प्रति करुणा बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है, आत्मा के प्रति करुणा का भाव होना बहुत आवश्यक है। जैसे प्रायः हमारी करुणा की समझ क्या है, हमें लगता है करुणा का मतलब हम किसी को कुछ खिलाएं, किसी को कुछ इलाज करा दें इत्यादि, ये करुणा का भाव है। लेकिन ये अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये शरीर के प्रति करुणा है। दैट इज गुड, बट दैट इज नॉट कंप्लीट, दैट इज नॉट सफिशिएंट। करुणा आत्मा के प्रति भी होनी चाहिए। तो अब अगर मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं, हम थोड़ा इसको सरल तरीके से अब आत्मा के विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे अगले कुछ क्षणों में, अगले कुछ समय तक हम और लॉजिकली और साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली और प्रैक्टिकली आत्मा के अस्तित्व को, आत्मा के विज्ञान को, आत्मा के तत्व को और इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अगर मैं आप सभी से एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, मैं आपके साथ में एक छोटा सा पीपीटी शेयर करता हूं, शायद आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे। पीपीटी इंग्लिश में है, ये हम कभी कभी कुछ सत्र में उपयोग करते हैं, तो लेकिन मुझे लगता है कि आप इसका भाव समझ पाएंगे। हाँ, देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, जैसे हमारे साथ यहाँ बहुत सारे भक्त लोग जुड़े हुए हैं, श्रीकांत प्रभु हैं, शालिनी माता जी हैं, मीरा माता जी हैं, मेरे पिताजी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं किसी से भी ये प्रश्न पूछूं कि भाई आप कौन हैं, तो एक स्वाभाविक सा उत्तर जो व्यक्ति देता है वो ये देता है कि भाई मैं मालती हूँ, या मैं श्रीकांत हूँ, या मैं दीपक हूँ, या मैं आभा हूँ, या मैं राकेश हूँ। व्यक्ति अपना नाम बताता है। या कोई व्यक्ति से पूछो भाई आप कौन है, तो बोलेगा अरे मैं त्रिपाठी जी का बेटा हूँ, आपको मालूम नहीं है। बोलो भाई आप कौन है, बोले मैं उनका पति हूँ, या मैं उनकी पत्नी हूँ, या मैं उनका पिता हूँ, उनका पुत्र हूँ। या फिर आप कौन है, तो कोई बोलेगा भाई मैं बंगाली हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ। या फिर मैं किसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, या फिर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, या फिर मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जवान हूँ। तो बहुत सारी हम पहचान अपने बारे में दे सकते हैं, हम बहुत तरीके से अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही मायनों में देखेंगे तो ये सब की सब डेफिनेशंस हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं। मेरा नाम धनंजय है, मैं धनंजय नहीं हूं, मेरा नाम धनंजय है। मेरा काम एक डॉक्टर है, मेरा काम है कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं और मैं इंजीनियरिंग से जुड़ा काम करता हूं। मेरा देश भारत है, मेरे माता पिता। तो हम जितनी भी पहचाने अपने आप को देते हैं, अपने आप को हम जितने भी आइडेंटिफिकेशंस देते हैं, अगर आप सही में देखेंगे तो ये सब केवल शरीर से जुड़े हुए हैं और टेम्पररी है। जैसे मेरा नाम, मेरा हमेशा से हमेशा तक नाम धनंजय नहीं था या दीनदयाल कृष्णदास नहीं था। जब मेरा जन्म हुआ तो किसी ने मुझे कुछ नाम से बुलाया, किसी ने कुछ नाम से बुलाया, किसी ने छोटू, पप्पू, लंबू, चौड़ू कुछ तो बुलाया होगा। और फिर एक समय के बाद में मेरे माता पिता ने मुझे धनंजय नाम दिया, कुछ समय के बाद मेरे गुरु जी ने मुझे दीनदयाल कृष्णदास नाम दिया। तो ये नाम बदल रहा है, लेकिन नाम के बदलने से मैं नहीं बदल रहा हूं, मैं वही हूँ। कुछ समय पहले मुझे कोई किसी नाम से बुलाता था, आज किसी नाम से बुलाता है, कल किसी नाम से बुलाएगा, लेकिन मैं नहीं बदल जाऊंगा। ये नाम मेरा कोर आइडेंटिटी नहीं डिफाइन कर रहा है। इसी तरीके से मैं आज भारत देश का वासी हूं तो भारतीय हूँ, कल को मैं हो सकता है किसी और देश में जाके बस जाऊं, तो मेरी नागरिकता बदल जाएगी, लेकिन उससे मैं नहीं बदल जाऊंगा। भाई आज मैं इंजीनियर हूँ, आज मैं डॉक्टर हूँ, हाँ मेरा व्यवसाय है, लेकिन मैं व्यवसाय बदलने से नहीं बदल जाऊंगा। तो क्या है वो जो मेरा शाश्वत पहचान है, क्या है वो मेरा
जो मेरा अनचेंजेबल आइडेंटिटी है, जो परिवर्तनशील नहीं है, जो सचमुच में स्थायी रूप से मेरे अस्तित्व को परिभाषित करता है, मेरे एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है, जो मेरा मूलभूत आइडेंटिफिकेशन है। व्हाट इज दैट? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पूछने के लिए। एक डॉक्टर हैरी मॉन्सन थे, ये साइकियाट्री के प्रोफेसर थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें एक मनुष्य के शरीर में पाने जाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इन्होंने वो सारे के सारे केमिकल्स को इकट्ठा कर लिया। और इन्होंने पाया कि मनुष्य के शरीर में 5 पाउंड कैल्शियम है, 1.5 पाउंड फॉस्फेट है, पोटेशियम है, सल्फर है, सोडियम, मैग्नीशियम इत्यादि इत्यादि, आयरन, कॉपर सब है। तो ये वो केमिकल्स हैं जिससे एक मनुष्य का शरीर बना होता है। एक मनुष्य के शरीर में ये केमिकल्स पाए जाते हैं। और अगर आप बाजार में जाके ये केमिकल्स इतनी मात्रा में खरीदोगे तो आप पाओगे कि इन सब की कीमत मुश्किल से 150-200 रुपए होगी। 110 रुपए आज से 10 साल 15 साल पहले थी। आज थोड़ा महंगाई बढ़ गई है, जीएसटी वगैरह मिला करके हो सकता है 300-400 रुपए का मिल जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये कहूँ, जैसे हमारे साथ में यहाँ पर कुछ माता पिता लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे कहूँ कि प्रभु जी ये लीजिए 400 रुपए, आज से आपका बेटा मेरा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर की कीमत तो 400 ही रुपए है। कैसा लगेगा? यहाँ मंजुला माता जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, मैं मंजुला माता जी को बोलूँ, मंजुला माता जी आपका पोता या आपकी पोती 500 रुपए लीजिए, आज से वो मेरा हो गया। क्यों? क्योंकि शरीर की कीमत 500 ही रुपए है केवल। कैसा लगेगा आपको अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके शरीर की कीमत, आपकी कीमत केवल 500 रुपए है? क्यों? क्योंकि सारे केमिकल्स हैं, केमिकल्स की कीमत 500 रुपए है। कुछ तो कुछ तो गड़बड़ है। अपितु केमिकल्स की कीमत 500 रुपए है, मेरा शरीर केमिकल से बना है, यह बात सत्य है, लेकिन मेरी कीमत 500 रुपए नहीं है। अब देखिए, एक कॉमन सेंस की बात है। कभी कोई एरोप्लेन क्रैश हो जाए तो अखबार की बड़ी बड़ी सुर्खियों में क्या लिख करके आता है? एरोप्लेन क्रैश हुआ, 5 मरे। है कि नहीं है? लिख के यही आता है ना, 5 मरे। जबकि उन 5 लोगों की कीमत केवल 2,500 रुपए थी। एरोप्लेन की कीमत 2500 करोड़ थी। लेकिन कभी ये लिख करके नहीं आता एरोप्लेन क्रैश, 2500 करोड़ का नुकसान। नहीं, 5 जाने गई। है कि नहीं? तो कॉमन सेंस से भी हम समझ सकते हैं कि अपितु हो सकता है मेरे शरीर में उपयोग किए जाने वाले रसायनों की कीमत 500 रुपए है, लेकिन मेरी कीमत 500 रुपए नहीं है। ये तो अमूल्य हूं मैं। लेकिन क्या है वो जो मुझे अमूल्य बना रहा है? शरीर तो नहीं। देखिए, यही शरीर जब मृत्यु हो जाता है तो वो मृत्यु के बाद में इस शरीर की कोई वकत नहीं रह जाती है। वो किसी का भी शरीर हो, कोई वकत नहीं रह जाती है कि नहीं है? हाँ। तो क्या यही मेरी पहचान है? एक रसायनों का बंडल, केमिकल्स का बंडल। अब देखिए, यहाँ पे श्रीदेव जी का फोटो लगा हुआ है। जब श्रीदेवी जी थी, फिल्म स्टार थी, सुपर स्टार, तो कितने लाखों लाखों लोग इनसे आकर्षित होते थे। बहुत सारे लोग इनके साथ में फोटो खिंचाना चाहते थे, इनके फोटोज अपने कमरों वमरों में लगाते होंगे, टीवीज में इनकी फोटोज आती होंगी, लोग इनको इंटरव्यू करना चाहते हैं, इनको देखना चाहते हैं, इनकी मूवीज को देखना चाहते हैं। लेकिन वही श्रीदेवी मृत्यु के बाद, क्या अभी भी लोग इनके साथ फोटो खिंचाने के लिए उतना ही आतुर हैं जितना पहले थे? क्या अभी भी लोग इनके मृत शरीर को देखने के लिए उतना ही पागल हैं जितना इनके जीवित शरीर को देखने के लिए हुआ करते थे? नहीं। जबकि आंखें वही है, नाक वही है, कान वही है, बाल वही है, पूरा शरीर वही है, लेकिन अब उस शरीर में वो आकर्षण नहीं है जो पहले था। अब ये शरीर बोल नहीं सकता, अब ये शरीर सोच नहीं सकता, अब ये शरीर भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता, अब ये शरीर कुछ क्रिया भी नहीं कर सकता। जबकि शरीर वही है, लेकिन आत्मा नहीं है। अब ये शरीर चेतन नहीं है। तो शरीर आत्मा के उपस्थिति के कारण चेतन होता है। जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक शरीर चेतन है। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो शरीर मृत हो जाता है। जैसे भगवान स्वयं भगवत गीता में बहुत सुंदर एक बात बता रहे हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। कि जो शरीर है उसका तो अंत निश्चित है,
लेकिन जो आत्मा है उसका कभी भी अंत नहीं होता। शरीर की मृत्यु होती है, शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होता है। तो क्या है आत्मा और क्या है शरीर, थोड़ा दोनों के बीच में हम अंतर देखते हैं। देखिए, शरीर जड़ पदार्थ का बना हुआ है और आत्मा चेतन है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। शरीर चेतन नहीं है। जैसे मेरा शरीर है, अगर ये हाथ है, जब तक इस शरीर से जुड़ा हुआ है तब तक ही यह हाथ कुछ कार्य कर सकता है। जैसे मुझे याद है, अगर कोई जीवित व्यक्ति हो और उसका हाथ एक गर्म पानी के भगोने में भी लग जाए तो ओह, जल गया जल गया जल गया। या फिर मोमबत्ती की लौ जल रही हो, गलती से आपका हाथ उसके ऊपर लग जाए, या गलती से आपके हाथ में अगरबत्ती छू जाए, तो व्यक्ति एकदम तिलमिला उठता है कि नहीं है। लेकिन उसी शरीर को मृत्यु के पश्चात चिता के ऊपर रख दिया जाता है और भभकती हुई चिता जलती है, लेकिन व्यक्ति को दिक्कत नहीं होती है। क्यों? तब आपको कष्ट का, पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है कि नहीं। जैसे मुझे याद है, मैंने एक व्यक्ति को देखा, तो वो थोड़े से बूढ़े थे और उनके पास में दौड़ता हुआ उनका पोता आया और ऐसा कूद के उनकी गोदी के ऊपर बैठ गया। तो वो जब कूद के बैठा तो गलती से उनका ऐसा सीने पे काफी जोर पड़ गया, तो उनकी ऐसे सांस सी उनकी फूलने लगी। तो वो काफी गुस्सा हो गए पोते के ऊपर, अरे बेवकूफ, देख के नहीं आते हो, दिक्कत हो जाती है, थोड़ा उनको डांटे। लेकिन वही व्यक्ति की जब मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद वही व्यक्ति को चिता के ऊपर लिटा करके उसके ऊपर कुंटलो लकड़ी रख दी गई, लेकिन अब उनकी सांस नहीं फूल रही थी, अब गुस्सा नहीं आ रहा था। क्यों? वही व्यक्ति है, वो ही शरीर है, लेकिन अब अनुभव नहीं कर सकता पीड़ा को, अब अनुभव नहीं कर सकता खुशी को। क्यों? क्योंकि चेतना नहीं है। तो शरीर जड़ है, सदैव ही जड़ है, शरीर में चेतना नहीं है, चेतना आत्मा में है। शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर परिवर्तनशील है। जैसे हम ही सब में, हम लोग छोटे से थे, आप यहाँ पीछे फोटो भी देख सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो इतना छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा 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 बड़ा करते 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 इतना बड़ा हो जाता है, और फिर धीरे धीरे करके शरीर निढाल हो जाता है। तो हमारा शरीर निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर शरीर में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि, हम सब कहते हैं कि भाई मैं भी बच्चा था, मैं जवान हो गया। तो मैं बच्चा था, मैं जवान हो गया, अपितु एक शरीर था जहां बच्चे का शरीर था, आज एक जवानी का शरीर है, लेकिन मैं वही हूं। हमको ये नहीं लगता कि नहीं नहीं वो कोई और व्यक्ति था, मैं कोई और व्यक्ति हूँ। मेरा ही बचपन था, मेरी ही जवानी है, मेरा ही बुढ़ापा है। तो मैं सेम हूं, शरीर में परिवर्तन हो रहा है। शरीर तो निरंतर परिवर्तन कर रहा है। आप सबको वो अनुभव है कि जब छोटे भी थे तब भी मैं ही था, आज भी मैं ही हूं, लेकिन शरीर बिल्कुल बदल चुका है कि नहीं। जैसे कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट के बाद में व्यक्ति का, मान लीजिए प्लास्टिक सर्जरी वगैरह हुआ है, या कभी कभी किसी का चेहरा जल गया इत्यादि कुछ हो गया, तो शरीर पूरा बदल जाता है, देखने में शरीर बदल जाता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति वही रहता है जो पहले था, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। आत्मा वही है। शरीर टेम्पररी है, निश्चित रूप से एक दिन इस शरीर का नाश होने वाला है, लेकिन आत्मा इटर्नल है। शरीर के नाश के साथ आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर मृत है, अभी भी हमारा शरीर मृत ही है। आत्मा जीवित पदार्थ है, और जब तक ये शरीर आत्मा के संपर्क में है तब तक जीवित है। जिस दिन ये शरीर आत्मा के संपर्क से हट जाएगा, उस दिन शरीर भी मृत हो जाएगा, लाइक दैट। तो हम शीशे में जिसको देखते हैं प्रतिदिन, सुबह दोपहर शाम रात, सजाते हैं धजाते हैं, वो एक्चुअली हमारा शरीर है। लेकिन उस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, वो आत्मा हम है। जैसे एक कार है, उस कार के अंदर आत्मा, उस कार के अंदर ड्राइवर है, तो कार मृत वस्तु है, लेकिन ड्राइवर उस कार को चला रहा है। ड्राइवर नहीं है तो कार नहीं चलेगी।
इसी तरीके से जो शरीर है वो एक मशीन के समान है, और इसके अंदर जो आत्मा बैठी है वो इस शरीर को चला रही है। तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। क्योंकि अपितु हमारा शरीर परिवर्तनशील हो रहा है, लेकिन हमारा जो सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो परिवर्तनशील नहीं हो रहा है। तो मतलब कांस्टेंट सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। जैसे अगर मैं आप सबसे एक सिंपल से आपके साथ में एक्सरसाइज करते हैं हम लोग थोड़ा ही साथ में, है ना। आप में से जिन लोगों ने अपने वीडियोस ऑन कर रखे हैं, एक हम लोग छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे जरा साथ में। देखिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप अपने हाथ को दिखाइए, आपका हाथ कहाँ पर है? ठीक है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंखें हैं, है ना, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा कान है, ये मेरा कान है ना। सब लोग अपनी नाक पे हाथ रखिए, ये मेरी नाक है कि नहीं? सब लोग अपने मुंह पे हाथ रखिए, ये मेरा मुंह है। ठीक है, और आपका शरीर कहाँ है? ये मेरा शरीर है कि नहीं? ये मेरा सर है। तो ये मेरी आंख है, ये मेरा कान है, ये मेरी नाक है, ये मेरा मुंह है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा सर है। तो मैं कहाँ हूं? आप बोलोगे ये नहीं, तो ये तो शरीर है, अभी अभी आपने बोला। तो मैं कहाँ हूं? देखिए, हम एक कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि मैं इस शरीर से अलग हूं। मैं खुद ये कहता हूं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। कभी हम ये नहीं कहते कि मैं सर हूं और मुझ में दर्द हो रहा है। ऐसा कोई कहता है क्या कि प्रभु जी मैं सर हूं और मुझ में बड़ा दर्द हो रहा है? नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कोई बोले मैं पेट में दर्द हो रहा है, मैं पेट मेरा दर्द हो रहा है, ये क्या? नहीं, ऐसे नहीं कहते। क्या कहते हैं? भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मतलब आप पेट नहीं हो। आप अलग हो, पेट अलग है, पेट में दर्द हो रहा है। मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, मेरे शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है, मेरा शरीर इतना थक गया है कि अब उठ भी नहीं पा रहा है कि नहीं? तो मेरा शरीर और मैं दोनों अलग अलग है, लेकिन हम अहंकार के वश इस शरीर को और मैं को अलग नहीं देखते, हम इसको एक ही साथ में देख लेते हैं। हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है कि अपितु शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, लेकिन हमको आभास ऐसा होता है कि दोनों एक ही हैं। हमको दो अलग अलग एंटिटीज नहीं दिखते हैं। ऐसा क्यों? हम उसके ऊपर भी अपने एक अगले सत्र में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तो आप जिस शरीर को प्रतिदिन फोटो में देख रहे हैं, शीशे में देख रहे हैं, आप वो शरीर नहीं है। आप आत्मा है जो शरीर के अंदर बैठा हुआ है। तो भौतिक दृष्टिकोण क्या है जीवन का? भौतिक दृष्टिकोण ये है कि हम सब जड़ पदार्थ के बने हुए हैं, हाड़ मांस के बने हुए हैं। हम एक रसायनों के बंडल हैं, और मृत्यु के समय सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर समाप्त हो जाता है। मैं शरीर हूँ, शरीर भी समाप्त हो जाता है ना? लाइक दैट। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है जीवन का? कि मैं ये हाड़ मांस का शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के अंदर आत्मा हूं। ये शरीर तो एक आवरण है, लेकिन मैं आत्मा। जैसे एक किसी पक्षी को एक पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया जाए, ऐसे आत्मा को इस शरीर के अंदर बंद कर दिया गया है। और जब ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर मृत हो जाता है, आत्मा नहीं मृत हो जाती है। आत्मा अभी भी वैसी ही है, शरीर मृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर आत्मा के संपर्क के कारण ही कार्य करता है। आत्मा छोड़ देती है, शरीर मृत हो जाता है। जैसे आप किसी पक्षी को एक जेल के अंदर बंद कर दें, ऐसे ही इस आत्मा को शरीर के अंदर एंगेज किया गया है। एक बार की बात है, एक माता जी थी। उन माता जी के पास में एक पिंजड़ा था, और उस पिंजड़े के अंदर एक तोता था। तो माता जी इस पिंजड़े का बहुत ख्याल रखती थी। पिंजड़े को अच्छे से धोती थी, पोंछती थी, पॉलिश करती थी, सजाती थी, धजाती थी, बहुत अच्छे से इस पिंजड़े का केयर करती थी। पूरा दिन 4 से 6 घंटा इस पिंजड़े का साफ सफाई और सजावट में अपना समय लगा देती।
लेकिन इस तोते को खाना नहीं खिलाती थी। पिंजरे को तो खूब सजाती संवारती थी, लेकिन तोते का ध्यान नहीं रखती थी। तो कुछ समय के बाद में क्या हुआ? तोता मर गया। अब इस पिंजरे का कोई उपयोग रह गया क्या? कोई उपयोग नहीं रह गया। देखिए, हम सबकी स्थिति भी ऐसी है। हम सब अपने इस पिंजरे रूपी शरीर को खूब सजाते हैं, संवारते हैं, खिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, पहनाते हैं, सब करते हैं। लेकिन जो असल चीज है, जो आत्मा है, जो सार है, जो 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 असली वस्तु है, हम उसका कुछ केयर ही नहीं करते। आत्मा के पोषण के प्रति हम बिल्कुल ही सजग नहीं है। और उसके कारण क्या होता है कि अपितु शरीर को हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं। खाने के लिए अच्छा है, ओढ़ने के लिए अच्छा है, देखने के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उसके बाद में भी हम सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं, उसके बाद में भी हम आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पिंजरे का अच्छा केयर कर रहे हैं, लेकिन तोते का केयर नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज प्रॉब्लम। तो इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम आत्मा की आवश्यकताओं को भी समझें और आत्मा की आवश्यकता, आत्मा के पोषण के लिए भी कार्य करें। लाइक दैट। तो देखिए, आत्मा के अस्तित्व के हम कुछ प्रूफ्स भी देखते हैं ना। अभी तक तो हमने एक थोड़ा लॉजिकली समझने का प्रयास करा कि भाई आत्मा हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं आत्मा हूँ। लेकिन अब हम देखते हैं कि आत्मा के एग्जिस्टेंस के क्या साइंटिफिक प्रूफ्स भी हो सकते हैं। क्या हम साइंटिफिकली भी समझ सकते हैं कि आत्मा होती है? आइए थोड़ा देखते हैं आगे। सबसे पहला प्रूफ, कॉमन सेंस। भाई किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो सब लोग क्या कहते हैं? बेचारा चला गया, चल बसा, पास डवे। अरे कौन पास डवे? शरीर तो अभी भी वहीं पर ही है आपके सामने। तो कौन चला गया? आत्मा चली गई। कोई कहता है उनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास क्या हो गया? शरीर को तो आपने जला दिया, दफना दिया, बहा दिया। स्वर्गवास किसका हुआ? आत्मा का स्वर्गवास हुआ। कोई कहता है उनको भगवान उनको शांति दे। अरे शांति किसको दे? शरीर को तो आप जला करके आ गए, तो बेचारा शांत कैसे होगा? नहीं, आत्मा को शांति दे। है कि नहीं? तो हम अपने कॉमन, अपने डेली बोलचाल में भी इसी बात का उपयोग करते हैं कि भाई शरीर अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन हम उसको कॉन्शियसली अपने जीवन में पालन नहीं कर पाते हैं। तो नंबर वन प्रूफ, कॉमन सेंस। भाई ही शी पास्ड अवे, बेचारा चल बसा। कौन चल बसा? आत्मा चल बसी, शरीर तो अभी भी वही है। उसके बाद में अगला प्रूफ, कॉन्शियसनेस, चेतना। जैसे मान लीजिए सुबह का सवेरा हो, एकदम लालिमा अरुणोदय का समय हो। तो उस समय अगर आप एक कैमरे को रख देंगे तो वो कैमरा ये बता सकता है कि लाल रोशनी कितनी है, पीली रोशनी कितनी है, ऑरेंज रोशनी कितनी है, कितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। कैमरा ये सब बता सकता है। टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, ये सब चीजें कैमरा बता सकता है, एक मशीन बता सकती है। लेकिन उस वातावरण को देख के प्रेरणा का अनुभव नहीं कर सकता कैमरा। ऐसा नहीं हो सकता कि कैमरा की बैटरी कम हो रही थी और उगते हुए सूरज को देख करके कैमरा एकदम प्रफुल्लित होकर खड़े होकर नाचने लगा, क्योंकि उसको बड़ा इंस्पिरेशन आ गया। नहीं, कैमरा उगते हुए सूरज को देख के कहानियां नहीं लिख सकता, एक सकारात्मक भाव का अनुभव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जड़ पदार्थ है। लेकिन हम कॉन्शियस लिविंग एंटिटी हैं। हम अगर उगते हुए सूरज को देखते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आनंददायक भी हो सकता है। हम उससे फीलिंग्स को एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एक कैमरे के सामने गुलाब रख दीजिए तो कैमरा बता सकता है गुलाब कितना भारी है, कितना इसका वजन है, क्या इसके डायमेंशन है, ये सब बता सकता है। लेकिन वो ये नहीं बता सकता, वो गुलाब को देख करके कैमरे के मन में भावनाएं नहीं उग सकती हैं। वही गुलाब को कोई लड़का देखेगा तो उसको किसी प्रेमी की स्मरण आ सकता है, लेकिन कैमरे को नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि कैमरा मृत पदार्थ है।
ये जीवित वस्तु है। तो जब अ, हम किसी भी चीज को एक चेतन दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वो चेतन दृष्टिकोण से देखने की जो क्षमता है वो कहाँ से आ रही है? वो आत्मा से आ रही है। तो ये जो चैतन्यता है, चीजों को सोचने की क्षमता, अनुभव, भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता, फीलिंग्स, द एबिलिटी टू थिंक, द एबिलिटी टू फील, द एबिलिटी टू विल, ये कहाँ से आ रही है? ये आत्मा से आ रही है। तीसरा प्रूफ, देखिए एक फिनोमिना होता है, उसको कहते हैं एनडीई या ओबीई, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर कोई व्यक्ति एक सीवियर ऑपरेशन से अंडर को कर रहा है, और उस ऑपरेशन के दौरान वो ऐसा अनुभव करता है कि उसने अपने शरीर को अपने बाहर से देखा, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। ऐसे कई सारे केसेस हैं। मुझे याद है एक बार मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी, जहां पर एक माता जी थी, वो जन्म से अंधी थी, लेकिन एक उनका सीवियर ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अपने शरीर को अपने शरीर के बाहर से देखा। Although she was blind from birth, but she could see many things out of the body. तो ये कैसे हो सकता है? जब तक शरीर ही अगर एकमात्र वस्तु है, ऐसा अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ऐसी कभी कभी स्थिति में आत्मा शरीर के बाहर आ जाती है और शरीर को बाहर से ऑब्जर्व कर सकती है। इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। और ये साइंटिफिकली प्रूवन फिनोमिना है। हम लोगों के शास्त्रों में तो लिखा ही है, लेकिन साइंटिफिकली भी प्रूवन। 11 to 14% of average American population believes in out of body experiences. Medical Journal of Current Problem Pediatrics। इसके ऊपर बहुत शोध भी हो रहा है कि नियर डेथ और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस क्या है। बहुत सारी बुक्स भी हैं इसके ऊपर। एक और प्रूफ है आत्मा के अस्तित्व का, वो है रीइंकार्नेशन। एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में। उन्होंने दशकों अपने जीवन के ऐसे हजारों रीइंकार्नेशन केसेस को स्टडी करने में लगा दिया, और वो केवल उन्हीं रीइंकार्नेशन के केसेस को स्टडी करते थे जो 5 साल से छोटे बच्चे होते थे। क्योंकि बड़े लोग हो सकता है कहानी किससे बना दे, लेकिन बच्चे झूठ नहीं बोल सकते, बच्चे तो मासूम होते हैं। तो वो केवल 5 साल से छोटे बच्चों के ही केसेस को स्टडी करते थे। उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस देखे। जैसे उन्होंने देखा कि कई ऐसे केसेस थे जहां पे छोटे छोटे बच्चों को भी फोबियाज थे। फोबियाज मतलब किसी को पानी का डर है, किसी को ऊंचाई का डर है, किसी को आग से डर है, किसी को धारदार हथियारों से डर है, और छोटे बच्चे। ऐसा कैसे हो सकता है? तो डॉक्टर यान स्टीवनसन कहते हैं ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इस बच्चे के पिछले जन्म के मृत्यु का कारण कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी पिछले जन्म में किसी ऊंची जगह से गिर करके मृत्यु हुई है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें ऊंचाई का डर होगा। कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु पिछले जन्म में जल करके हुई है, तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में आग के प्रति भय होगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु डूब करके हो सकती है, तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में डूबने के प्रति भय होगा। ऐसे ही इन्होंने कुछ केसेस देखे जहां पर कुछ बच्चों को बचपन से ही कुछ स्किल्स हैं। जैसे एक श्रीलंका की लड़की थी, उसको बचपन से ही बहुत सुंदर झोपड़ी बनाना आता है, जबकि वो पैदा करोड़पति खानदान में हुई थी। उसने कभी अपने जीवन में झोपड़ी देखी नहीं, लेकिन उसको झोपड़ी बनाना आता है। तो कैसे हो सकता है? ये पूर्व जन्म की कलाएं हैं जो इस जन्म में आ रही है। हमारे इस्कॉन में भी हम बहुत बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे मृदंग बनाने में एक्सपर्ट हैं, छोटे छोटे बच्चे कीर्तन करने में एक्सपर्ट हैं, छोटे बच्चे हैं उनको बहुत सारे श्लोक याद हैं। कैसे? ये पूर्व जन्म के कारण हो रहा है। लेकिन ये कब हो सकता है भाई? शरीर तो बदल चुका है, तो क्या चीज है जो कांस्टेंट है पूर्व जन्म में और इस जन्म में? वो है आत्मा। वही आत्मा इस जन्म में आ रही है, तो उस जन्म की स्मृतियों को लेकर के इस जन्म में आ रही है। इसके बाद में एक और वो बताते हैं ये ट्विन्स। ये बताते हैं जैसे ट्विन्स होते हैं, तो मेडिकली ट्विन्स की उत्पत्ति कैसे होती है? एक ही सेल, एक ही स्पर्म एक ही एक सेल को फर्टिलाइज करता है, उससे एक ही सेल बनता है, लेकिन वो एक सेल बाद में बाइफरकेट हो जाता है और दो अलग अलग ट्विन्स उससे जन्म लेते हैं।
तो क्योंकि उनका एसेंशियल डीएनए ऑलमोस्ट सेम होता है, इसीलिए ट्विन्स देखने में बहुत हद तक सेम होते हैं। तो हो सकता है कि वो शारीरिक रूप से देखने में एक ही जैसे हों, लेकिन फिर भी दुनिया में कोई भी ऐसे 2 लोग नहीं है जिनका स्वभाव एक जैसा हो, सोचने का तरीका एक जैसा हो, बोलचाल एक जैसा हो, टेम्परामेंट एक जैसा हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है शरीर एक जैसे बड़े हों, लेकिन उन शरीर में 2 अलग-अलग आत्माएँ गई हैं, 2 अलग-अलग स्वभाव और कर्म की ग्रंथि को लेकर के। तो ट्विन्स का एक्जिस्टेंस भी आत्मा के अस्तित्व को स्थापित करता है कि अपितु देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत स्वभाव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें आत्माएँ 2 अलग-अलग गई हुई हैं, लाइक दैट। तो ऐसे बहुत सारे केसेस को यान स्टीवेंसन स्टडी करते हैं और उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हम आत्मा के अस्तित्व को बताए बिना इन सिचुएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा-सा वीडियो अभी हम भी देखेंगे। ये एक छोटे बच्चे का है अमेरिका का, जिसको बचपन में अपने पिछले जन्म के किस्से याद आ जाते हैं। तो हम थोड़ा इस वीडियो को देखते हैं, आइए। 1 मिनट मुझे शेयर करना पड़ेगा वॉइस के साथ। They have the same name and boyish good looks. James M. Houston, raised in the Midwest. James M. Leininger, a young boy from the Bayou. Whoa! There's something in the eyes. It's undeniable. That's not all they share. Somehow James Houston's spirit has affected my son, either through reincarnation. I don't know how it happened. I can read the Japanese easy as pie. Initially, what caught my attention was James's extreme fascination with airplanes. And every night he slept with his G.I. Joe action figures, which he named. I took him to the Kavanaugh Flight Museum. Here's home video. While the other kids casually look at the plane, 2-year-old James seems to inspect it. Watch as he checks the underbelly, then climbs inside, donning the headset. The pilot put him on? I said, oh, look, there's a bomb on the bottom. He said, that's not a bomb, that's a drop tank. Bouncing about in the cockpit, James was flying high. That night, their world would change forever. He started having the nightmares, and that was my first indication that there was something wrong. It was a panic-stricken, terrorized screaming. Over and over again, James had the same terrible nightmare, 4 to 5 times a week. He was too young to explain the dream, but he could draw. Bombing ships, you see men parachuting. Here's another one where planes are dropping bombs. Help me. He would just be crying. He'd say, airplane crash on fire, little man can't get out. He laid on his back and kicked up at the ceiling, and he goes, Mama, the little man's going like this. And he laid on his back and kicked his feet up. The little man's going, ooh, 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 can't get out. And I said, well, who's the little man, baby? And he goes, me. I thought Bruce and I were just going to faint. They questioned, what kind of plane? Corsair. Why did your airplane crash? My plane was shot down. Who shot your plane? He looked at me like I was a village idiot. He said, The Japanese. I kept thinking, where is he getting this? I was a stay-at-home mom, so I know that there wasn't anything that he was being exposed to. Not exposed to in this life, but perhaps, just maybe, somebody else was. Decades earlier, James Houston grew up with the same insatiable fascination with airplanes. He became a naval fighter pilot and fought in World War II. March 3rd, 1945, during a mission near Iwo Jima, he took a direct hit. At age 21, was declared missing and presumed dead. where did he take off from a boat? Do you remember the name of your boat? He said, Natoma. Found several thousand hits on the word Natoma. The USS Natoma Bay launched into battle, headed for Iwo Jima in the fight for Leyte Gulf. It's the biggest naval battle in the history of the world. Leo Pyatt served on the ship. From his home in Ohio, he organizes the Natoma Bay reunions. That's how Bruce found him. I wanted to disprove it.
He asked a few questions about did I know some of the people? Oh yeah, I remember those people, and so he got very quiet. It was all real. The people and places James described actually existed. And remember those G.I. Joe dolls that James named? Turns out 3 men with the same names, first and last, served on the Natoma and were killed in action. James said they greeted him in heaven after his crash. I'd always asked him, do you remember what your name was? And he always said James. But his name is James. Yes, there was a Jim Houston, a rather large shell, just hit him in the engine, and it burst into flames and went down. They showed Leo the drawings. He was right on the nose. I'm sure, in my mind, that he was there. Leo invited James, now 3, to the reunion. James recognized several pilots, even called them by name. You're Bob Greenwald. I'm serious. He never met Bob Green. No, he'd never met him before. And someone else was invited. James Houston's sister, Anne. And he goes, it's not Anne, it's Annie. She wasn't my oldest sister. I had an older sister than that. And I said, you did? Who was that? And he goes, Ruth. I mean Ruth. Annie is what they called me when I was little, knowing my name and my sister's name, things that my brother did when he was a kid. It's too amazing to describe how he would feel that way, but he does. He considers me But does she consider James her brother? a reincarnation of my brother. Suzanne Stratford, Fox 8 News. हरे कृष्णा। मुझे आशा है कि आप लोग में आया होगा, क्योंकि वीडियो पूरा अंग्रेजी में था। लेकिन इस वीडियो में एक बच्चे के बारे में बताया गया था। एक बच्चे की कहानी थी, जो कि अपने पिछले जन्म में अमेरिका के एक वायुसेना का जवान था, जिसको जापानी लोगों ने बॉम्ब से उड़ा दिया था, और वही अपने अगले जन्म में इस बच्चे के रूप में पैदा हुआ। और ये अपने पिछले जन्म के एरोप्लेन का नाम इसको याद है, ये कैसे मरा इसको याद है, अपने पिछले जन्म के दोस्तों का नाम याद है, अपने पिछले जन्म की बहन का नाम याद है, छोटी बहन का नाम, बड़ी बहन का नाम। तो बचपन से ही इस बच्चे को एरोप्लेन से बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा आकर्षण है। और ये रात को सपने देखता था, जहाँ पर एक आदमी एक एरोप्लेन के अंदर फंसा हुआ है, उसके एरोप्लेन में आग लग गई है, एरोप्लेन गिर रहा है, लेकिन वो आदमी निकल नहीं पा रहा है। और बाद में पता चलता है कि यही बच्चा था अपने पिछले जन्म में, जब सैनिक था, तो इस तरीके से इसकी मृत्यु हुई थी। तो ये तो एक मैंने आपको छोटा सा वीडियो दिखाया, ऐसे हजारों वीडियोस हैं जहाँ पर किसी ने अपने पिछले जन्म की पूरी किस्से को एज इट इज बता दिया है। एक और कहानी यान स्टीवेंसन लिखते हैं, एक भारत के एक लड़की की। वो लड़की अपने पिछले जन्म के जीवन को याद करती है, अपने पिछले जन्म के ससुराल के घर में भी पहुंच जाती है, अपने पति को पहचान लेती है, अपनी छोटी बेटी को पहचान लेती है। वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है, और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। अब अगर आप केवल ये माने कि मैं ये शरीर हूँ, तो शरीर तो मृत्यु के बाद में खत्म हो जाता है। तो क्या वो चीज है जो मृत्यु के बाद भी अगले जन्म में जा रही है? वो है आत्मा। तो जब तक हम आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानेंगे, तब तक हम री इंकारनेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और री इंकारनेशन केवल हमारे पौराणिक कथाओं का भाग नहीं है। री इंकारनेशन एक साइंटिफिकली प्रूवन फिनोमिना है। री इंकारनेशन के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो रहा है, बहुत सारी बुक्स लिखी जा रही है री इंकारनेशन के ऊपर। लेकिन हम अपने वेदों से समझ सकते हैं, शास्त्रों से, भगवद गीता से समझ सकते हैं कि री इंकारनेशन क्यों होता है। जब एक आत्मा एक शरीर को छोड़ के अगले शरीर में जाती है, क्योंकि आत्मा वही है, केवल शरीर का परिवर्तन हुआ है। इसीलिए बहुत सारी स्मृतियां, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारा स्वभाव ये अगले शरीर में जाता है। जैसे मैंने खुद अपने जीवन में, मेरे लिए बहुत बड़ा कौतुक का विषय था ये, कि ऐसा क्या है जो कि ये निर्धारित करता है कि कौन व्यक्ति इस जन्म में किस तरीके के परिवेश में बड़ा होगा। हम देखते हैं कि कोई जन्म में गरीब पैदा होता है, कोई अमीर पैदा होता है, कोई स्वस्थ पैदा होता है, कोई बीमार पैदा होता है, कोई भारत में है, कोई अमेरिका में है। ऐसा क्यों, किस आधार पर इसका निर्धारण होता है? ये हमारे सब पिछले जन्म के
पूर्व अनुभवों, पूर्व स्वभाव, पूर्व कर्मों के आधार पर होता है। और क्यों होता है? क्योंकि हम आत्मा हैं। तो आज मैंने इस चर्चा को थोड़ा-सा किया है। हम इस चर्चा को आज यहीं पर विराम देंगे और हम अपने कल के सत्र में इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएँगे, जहाँ पे हम आत्मा के तत्व को और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। मैं कल आपके प्रश्न उत्तर भी लूँगा और फिर कल हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा।